जय मसीह की। जो आज मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे फेसबुक और यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है और अच्छा है। हमारे परमेश्वर ने पूरा साल अभी तक 11वां महीना का चौथा दिन तक खत्म, 11 महीना खत्म हो गया, 12वां महीना चौथा था, 4 दिन में हमें संभाल के रखा, 14 दिन तक हमें संभाल के रखा। सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। आप जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आपको भी परमेश्वर ने आपके परिवार को बचा के रखा। प्रभु का धन्यवाद है। इस साल थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा, थोड़े दिनों में खत्म होगा। हमें परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना है। कई लोग ये दुनिया छोड़ के गया, हो सकता है आपकी जान में पहचान वाला, हो सकता है अपना प्यारा, हो सकता है कई लोग, बट परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा अभी तक। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। वो धीरे से पीछे वाले सब उधर उधर देख रहे हैं। मैं इतना जोर से प्यार से बोल रहे हैं, उसका ध्यान टॉयलेट में है, उसका ऐसा बैठा है। बोल यीशु मसीह की जय। बोल यीशु मसीह की जय। ये आवाज है। आप इधर आ जाओ। ओके, सो क्यों मैं जय कर बोलने के लिए लगा रहा है बार बार? जगह अच्छे लगते जगह स्तुति आराधना किया, अभी तक नींद भी आ रहा है। नहीं, नींद नहीं आ रहा है। ओके, अच्छी बात है। ओके, सो मैं प्यार प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य, आप महान है, आप ही योग्य केवल है, आप ही अच्छा प्रभु, सच्चा प्रभु, जिंदा प्रभु है। धन्यवाद देते हैं पिता, आज यहाँ पे जितने भी जन हमारे साथ कलीसिया में आए पिता, जो भी मुझे देख रहे पिता, उन सब को छू ले और सबसे बातें कर पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्यों लोग बोलते हैं ना कि क्या कारण के लिए लोग परमेश्वर के साथ चलते चलते और परमेश्वर को छोड़ देते हैं, अपने मार्ग में चले जाते हैं। कई लोग आपने देखा रहेगा, कई लोग बोलते ना कि कोई कारण नहीं है, ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। कई लोग के पास कुछ कारण रहते हैं और वो कारण की वजह से वो चर्च छोड़ के चले जाते हैं, प्रभु को भी छोड़ के चले जाते। क्या प्रभु ने आपको छोड़ा? नहीं। ये बात हमें पूछना है ना। कई बार बोलते ना कि परमेश्वर का हाथ उसके बच्चे के ऊपर है। ओके, मैं नहीं बोलते कि आने जाते के ऊपर, सबके ऊपर है ना, इसका मतलब। ओके, वो सबके ऊपर वो देख रहा है, क्या सबके ऊपर, मगर लोग उसके पास आने के लिए तैयार नहीं है, लोग उससे प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है, लोग उसको तिरस्कार करते है ना। लोग सोचते हैं कि ये क्रिश्चियन का भगवान है, लोग सोचते हैं क्रिश्चियन का ये है। इसका मतलब सोचो कि अगर सोचो आप जो भी कौम से, कोई भी धर्म से आते हैं, आप लोग देख रहे हैं मुझे, क्या आप जिसको मानते हो, क्या आपके लिए अलग सा चांद है? क्या आपके लिए अलग सा चांद है? नहीं, एक ही चांद है, एक ही सूरज है। तो उस जो बनाने वाला, उसको बनाने वाला, उसको ही हम मानते हैं, क्या अलग कैसा हो गया? है ना। परमेश्वर जिसको रखा है वो उसको जरूर आशीष करेगा। जो व्यक्ति बोलते ना कि जाना है, वो कैसा भी करके चले जाएगा। क्या तुम खुद रुकावट बन रहे हो किसी के लिए? क्या तुम किसी के लिए रुकावट बनते हो? क्या उसके लिए तुम ऐसा रुकावट बना ताकि वो कलीसिया ना आए? ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। कई बार कई लोग ने क्या किया मालूम है क्या? छोटे चीज के लिए उस एक व्यक्ति के लिए रुकावट बना। हमारा बोलते हम सोचते हम अच्छा बोलते करके, क्या हम सोचते बहुत अच्छा बोलते, मगर वो उस बात के लिए वो नहीं आ रहे कलीसिया। ऐसा ना हो, एक दिन परमेश्वर आपको पूछेगा क्या किया तुमने, उसको भी पूछेगा क्यों तू इंसान को देख के गया, तू मेरा वचन को देख के क्यों नहीं आया कलीसिया? आप मुझे देख के आया कितने जन?
परमेश्वर को देख के इधर आया, परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा है ताकि मैं परमेश्वर का और हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करें, राइट। सो एक व्यक्ति यहाँ पे बोझ लेके बैठा हुआ है। मैं कई बार बताया रहेगा आपको कि हम इंडिया में आप देख सकते हैं सर के ऊपर बड़ा सा टोकरी लेके सब्जी लेके हो, है ना। अब ये बंदा भी देखो बैठा हुआ है बोझ लेके, वो बोझ को क्यों नीचे नहीं रखा? हाँ, साथ में लेके जाना चाहते। कई बार हमारे घर पे भी कई लोग आते हैं, कई लोग यहाँ पे भी आते हैं, वो बैग पैक डाल के आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, कई देर तक वो बैग ऐसे नहीं रहते, ओके, बैग कंधे भी रहता निकालने के लिए, उनके पास टाइम नहीं रहता, याद नहीं रहता, क्योंकि वो इतना बिजी रहते हैं। हो सकते है ये बाय कोई कारण के लिए बिजी नहीं रहेगा, हो सकता है इसके पास बोझ नहीं रहेगा, हो सकता है वो टेंशन में नहीं रहेगा, या तो वो सोचते रहेगा काय को इसको उतारो वापस चढ़ाओ, ऐसे बैठ के मैं रेस्ट करूं। कई लोग अपने बोझ को बोलते ना कि अपने ऊपर रखकर वो ऐसे जिंदगी भर तक चलते रहते हैं। हो सकते है बोझ आपका फाइनेंस का हो सकता है, हो सकता है आपका परिवार का हो सकता है, अपना पति या बच्चा है, अपना बोलते हैं ना कोई किसी भी कारण के लिए हो सकता है। क्या वो बोझ लेके आप बैठा हुआ है? मेरा मैसेज वही नहीं है बट अलग सा है, बट फिर भी मेरे को ये इमेज अच्छा दिखा, इसके लिए मैं आपको आज मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। क्या आप इतने दिनों से कलिशा में आते, सब कुछ करते, बोझ लेके बैठा है क्या? अगर सोचो मैं 50 किलो का बोझ आपके कंधे में रख के आपको बोले आप कुर्सी पे बैठो, बैठ पाओगे? हमारे जीवन में बोलते ना कई बोझ है हमारे परिवार सबका लेके, तो उसको थोड़ी देर के लिए हम उठा के रखेगा, कहेगा परमेश्वर ये बोझ को उठा, मैं तकलीफ में हूं परमेश्वर, मैं बहुत तकलीफ में हूं, जिसको परमेश्वर आपको आज मदद करेगा। अगर आपको लग रहा है अभी इस समय में, हाँ, आपको देखो ये आत्मिक बात है, आत्मिक बात कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, तो हम क्या करेगा उसको, और बोझ को आप खुद एक्शन करके प्रभु मैं बोझ को निकाल के उतार के रखता हूँ, ठीक है, मैं 1 मिनट रुकना चाहता हूँ। आप करना चाहते हैं? आपकी बोझ उतारना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो एक्शन समझ में आया मैं क्या बोला? समझ में नहीं आया। अंदर कुछ बोझ लेके बैठी है, कुछ टेंशन है नहीं है, बच्चों का तो घर का होता है। हाँ तो वही बोलते हैं उसको वो बोझ निकाल के उसको भूल जाओ और वचन के ऊपर ध्यान दे। और वो 24 पे खाली बग ना क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया तो नहीं किया एक्शन में बोला 1 मिनट रुक के बोला मैं एक्शन करो करके बोला, समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, फिर से एक बार करेगा, समझ में आया पीछे वाले भी? या आपको बैठना है बोझ लेके? बोझ छोड़ के जाना, प्रभु को देना, प्रभु को देना है ना। करेगा वापस एक बार? यस करो फिर से 1 2 3। अपना बोझ यीशु पर मेरा बोझ सारा अपना बोझ यीशु पर डाल। आप मेरे को डाला मेरे को डाला मैं किसी का बोझ नहीं उठाऊंगा, प्रभु उठाएगा। तो मैं सिखाना चाहता हूँ, मेरा वो टॉपिक नहीं है मैसेज में आज, वो नहीं है, बट फिर भी मेरे को लगा ऐसा ना कि इमेज कई बार हम बोलते ना आते बैठते 2 घंटा 3 घंटा बैठ के ऐसे ही चले जाते वापस, क्योंकि मेरे को लगा कि आगे करना है। परमेश्वर आपका एक्शन का हिसाब से परमेश्वर काम करेगा, है ना। बाइबल में एक विधवा स्त्री है, ओके, क्या लिखा है यहाँ पे?
एक नबी की विधवा एलिशा से सहायता मांगती है। हाँ, एक स्त्री है, वो विधवा है, ओके, वो आके एलिया से क्या करती है? सहायता मांगती है। एक दूसरे को देख के कहो, एलिया से सहायता मांगती है। वो एलिया कौन है मालूम है? नबी कौन है? परमेश्वर का कौन है? परमेश्वर का सेवक, जैसे आप परमेश्वर का सेवक है। अब यहाँ पे वचन देखेंगे क्या कहते हैं, जरा जल्दी पढ़ो इसको। भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दवाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। क्या बोला? एक हांडी को छोड़ और कुछ नहीं है। तेल, हांडी, एक छोटा सा हांडी पकड़ो, तेल ही है, घर में कुछ नहीं है। क्योंकि कई बार आपके घर में भी ऐसा हुआ रहेगा, एक टाइम में आपके घर में वैसा हुआ रहेगा, घर में कुछ भी नहीं है, सोचा रहेगा एक खा के हम टपक जाएगा, ऐसा ना। तो ये विधवा स्त्री भी ऐसे ही कुछ सोच रही थी, और वहां पे जो जिससे कर्ज लिया था, उन्होंने क्या किया, बोला तेरा दोनों बच्चे को मैं लेके जाएगा और गुलाम बना के रखेगा और वो में तेरा पैसा भरेगा। तेरा पति ने कर्जा लिया और बीवी और बच्चे को चुकाना है। पति ने, अगर सोचो कोई गलत, उसका पति सेवक था प्रभु का, वो भी प्रभु का भय में चलता था, तो अच्छा काम के लिए लिया रहेगा, ठीक है। बट कोई कोई लोग क्या करते हैं, गलत काम के लिए कर्जा लेते हैं, है क्या नहीं? देखा रहेगा ना आपका, अगर मिस्टर कोई कर्जा लिया है, काय के लिए लिया रहेगा? ओके ओके, मैं आपको नहीं बोल रहे, मैं एक बात बता रहे सबको, मालूम है ना ये। फिर उसके बाद इसके लिए, फिर उसके बाद इसके लिए, है ना। तो क्या हो गया, पैसा कर्जा बढ़ते गया और वो मर गया। सोचो तो कौन भरेगा उसका पैसा? बीबी और बच्चे। बीवी का क्या गलती थी भाई? उनको ही पकड़ेंगे। कर्जे वाले हमको पूछ के दिया क्या तूने? मुझको पूछ के दिया क्या तूने दिया, तू जाने मैं जाने, वो मैं क्यों? देखो अगर हमारे पास वो डेयरिंग रहेगा, तो अगर डेयरिंग नहीं है तो हमको हांगकांग में आना पड़ेगा, सब छोड़कर, हाँ सब छोड़कर आके इधर हमको पीसते रहने का है और वो कर्जा चुका देने का है। स्त्री के साथ ऐसा तो नहीं हुआ, मगर वो कर्जदार उसके घर पे आया पति मरने के बाद में, तुरंत आ गया वो। ओके, उसके बाद देखो वचन क्या कहते हैं। उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों के समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। ओके, अभी यहाँ पे प्रभु का सेवक एलिशा आके उस विधवा स्त्री से कुछ कहता है, ठीक है, तेरे घर में क्या है? उसने बोला एक अंडी भर के तेल है, बस उतना ही और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी कितना बर्तन है तेरे पास? बोलते थोड़ा ही है बर्तन, जहां तेरे पड़ोसी के पास जितने भी बर्तन है सबके पास से लेकर आ, लेकर। और जब लेकर आने के बाद में क्या, लेकर आने के बाद में क्या? तेल भर दिया। आपने पढ़ा है, सुना नहीं क्या? उधर क्या क्या कहा? पीछे से दरवाजा बंद कर देना। अपने बच्चे के साथ जब तू अंदर आता है पीछे से बंद कर, पीछे मुड़ के दे दे, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब तू पीछे मुड़ के नहीं आया, दरवाजा को ऐसे बंद कर।
होता है ना, कभी कभी हम पीछे से बंद करते हैं हमारे दरवाजा, हमको मालूम है कैसा बंद करना है दरवाजा को पीछे से, है कि नहीं? अंदाज से जैसा भी देखो वो दरवाजा को क्यों बंद किया मेरे को नहीं मालूम है, कोई आएगा तो क्या करेगा? चला जाएगा। हाँ ओके। सो मेरा ये बोलने का मतलब क्या है, किस तरह से इसको बोला कि दरवाजा को तू पीछे से बंद कर, वो क्यों सुनी? सबसे पहली बात, क्या जरूरत था उसको सुनने का? अब आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर सोचते आप मैं प्रभु का सेवक है, आपने मेरे लिए प्रार्थना किया प्रभु का सेवक बोल के, क्या आप मेरे बात को सुनते हो? मेरे बात को समझने का कोशिश करते हो? ये विधवा स्त्री समझी, ठीक है मैं दरवाजा पीछे से बंद करते, मेरे बेटे को सबको बोलते हैं लेकर आप बर्तन। ये स्त्री क्या किया? तेल को उंडलने लगा सब बर्तन में, हो सकते बड़ा था, बड़ा से छोटा जो भी है, जितना भी था उसका घर में तेल भर गया। तेल खत्म ही नहीं हुआ, जब बोलते ना वो उंडल रही थी वो दूसरे बर्तन में, तेल बिल्कुल नहीं खत्म हो गया। जब बर्तन खत्म हो गया तेल वहां रुक गया। क्या? जब बर्तन पूरा खत्म हो गया, अभी तेल पूरा भर गया बर्तन, तेल क्या हो गया? वहां पे रुक गया। क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं? पवित्र आत्मा से भरा देते हैं ना, मतलब हम लोग को जैसा बर्तन खाली है ना, हम बर्तन खाली है ना, हाँ। हम लोग को भरती है। हाँ, आप अगर कहते हो कि मैं परमेश्वर का बर्तन हूं, वो बर्तन खाली नहीं हो रहना है, वो भरते रहना है 24 घंटा। क्योंकि हम जो चीज करते हैं, हमारे जो चाल चलन है, उसके वजह से वो बोलते हैं ना तेल खत्म होता है, वो अभिषेक रुक जाता है हमारे चाल चलन की वजह से, हमारे चरित्र की वजह से। हमारे अंदर बोलते हैं ना कि वो परमेश्वर, हम कहते हैं परमेश्वर का मंदिर है, तो परमेश्वर दिखना चाहिए हमारे अंदर से। घबराहट क्यों? घबराहट क्यों आना है हमको? आप बताओ, परमेश्वर में वो घबराहट क्यों आना है? डर क्यों आना है? कोई बता सकता है? इसका मतलब परमेश्वर दूर है ना, इसके लिए डर आ रहा है। आप प्रार्थना करने के समय पे या और कुछ जब किसी से बात करने का समय पे आप कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, कहते हैं कि नहीं सब? क्यों कहते हैं? और थोड़ी देर के बाद कहते हैं डर लगता है। थोड़ा सोचो इस बात को। परमेश्वर अगर आपके साथ है तो डर आपके अंदर कभी नहीं आएगा, है ना? परमेश्वर अगर आपके साथ है तो डर कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे साथ नहीं है। इस विधवा स्त्री ने सोची थी कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, कर्ज वाला आएगा, मैं क्या करूं? अपने आप को खत्म करूं या बेटे के साथ, या वो लेके चले जाएगा तो मैं क्या करूं? अब यहां पे उस स्त्री ने परमेश्वर का सेवक के बात को सुना। क्या जरूरी था सुनने के लिए? देखो इधर पढ़ो क्या बोलते हैं। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास साथ पढ़ो प्लीज। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेच कर क्रूम भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हाँ, क्या बोला है वहां पे? प्रभु के सेवक के पास वापस हो गई। जाने के बाद वो बोला कि तेल सब भर गया, अभी बर्तन नहीं है, ठीक है, कर्जा चुका और तू आके तेल तेरे पास रख और उसको बेच और तू खा। कई बार हम भी कुछ कहते हैं कि वचन पढ़ो, प्रभु के घर में आओ। कितने जन प्रभु के घर में आते हैं? कितने समय के बाद आते हैं प्रभु के घर में? अगर पिकनिक रहेगा तो कितना जल्दी भागेगा,
अभी हम अगर क्रिसमस 26 तारीख को जाएगा, जो जो नहीं आज आया देखो कितना जल्दी घर पहुंचेगा, जो 3 बजे आने वाला भी जल्दी पहुंचेगा। 11 बजे हम लोग यानी का शुरू हो जाएगा तो उधर 10:30 बजे रहेगा। कैसा है यार, क्या 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 करना चाहते हैं? है कि नहीं? कई बार लोग बोलते हैं कि जरा मदद करो, कंप्यूटर में जरा हाथ लगाओ, इसमें करो। हम काम कर गया क्या हमको आराम करना है, हमको और कुछ करना है, हमको और कुछ करना है। थोड़ी तुम प्रभु से प्रेम करते हो। प्रेम करने वाले कैसा रहते हैं मालूम है क्या? प्रभु का भवन में शुरू से रहते हैं, कभी टाइम से पहले से भी आ जाते हैं। जैसा कि हम संसार में जब हम थे मूवी देखने के लिए हम जाते थे थिएटर में, 15 मिनट कभी आधा घंटा पहला रहता था। आधा घंटा पहला टिकट बुकिंग करने गए, पहला अगर ब्लैक में रहेगा तो ब्लैक में लेने का तो हम लोग और जल्दी जाता था टिकट लेने के लिए। जो बोलते ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ जाता था, कैसे जाता था? हंस रहे कि अपना पुराना क्या लगता है, लेकिन कलीसिया आने के लिए क्यों तकलीफ है? पासवान कहते हैं 2 बजे आने का, हम लोग यहाँ चालू होते हैं 2 बजे, आप 3 बजे आएगा 4 बजे आएगा तो कैसा है भाई? कैसा होगा? है कि नहीं? कैसा होगा? तो उसका मतलब प्रभु का सेवक का बात को सुनते नहीं, तो आशीष तुम्हारे पास कैसा आएगा? आपके पास सुरक्षित कैसा रहेगा? हम अक्टूबर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। एक छोटा सा शब्द संडे के दिन हमको बोलते हैं ना, हम सुनने पाते ताकि टाइम पे आएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हैं यहाँ पे? मेरा सरमन का टाइटल है, क्या कहते हैं यहाँ पे? जा तेल बेच कर कर्ज भर दे। जा तेल बेचकर कर्ज को भर दे। और आपके पास कुछ भी समस्या है, आप विश्वास करो, वो जो चीज आपके पास रुकावट है उसको आप निकाल के फेंको, आपका घर भरेगा, आपका घर भरेगा। जो भी कुछ है आपको लग रहा है ऐसा कि मेरे को ये चीज को निकालना है मेरे जीवन में से, प्रभु आपको मदद करेगा। सैमुएल में देखो क्या कहते हैं, पहला सैमुएल 15:22 में क्या कहते हैं? सुन सुन, मानना तो बलि चढ़ाना, हाँ, और कान लगाना मेढ़ों को चर्बी से उत्तम है। हाँ, बहुत से लोग बलि चढ़ाते हैं, 10 हिस्सा देते हैं, बोलते हैं ना कि और भेंट भी चढ़ाते हैं, मगर सुनते नहीं है। सुनते नहीं, क्या फायदा है? भेंट तो 10 हिस्सा तो देते हैं ना तुम, कई लोग देते नहीं है, बात से कोई प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? स्त्री परमेश्वर का सेवक के बात को मानी है, सबसे बड़ी बात है। उसके साथ में उसके बच्चे लोग थे, और वो बच्चे को क्या सिखाया अपन वो माने। हमें परमेश्वर का बात को मानना है, उसके सेवक को भी मान सम्मान देना है। जब सेवक को मान सम्मान देते हैं तो क्या होता है? वहां पे आपके घर भर जाते हैं, आपके घर में आशीष रहते हैं, आपके घर में सुरक्षित रहते हैं। आप देखोगे कि परमेश्वर किस तरह उसके सेवक के द्वारा से काम करते हैं। इस जगह में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि बोलते ना कि आदर और सम्मान प्रभु के सेवक को भी देना है। बहुत से लोग देते नहीं है, सुनता तक नहीं है। सुनना बहुत अच्छी बात है, कहते मैं प्रभु की बात सुनेगा, पर प्रभु कहता है मैंने तो रखा है सेवक को इधर, मैंने तो रखा है उसको, तो उसका बात में सुने तो मेरा बात क्या सुनेगा? कई बार कई लोग ऐसा भी कहते हैं, नहीं मैं तो प्रार्थना करता हूं, चर्च में आने की क्या जरूरत है ना? मैं प्रार्थना करता, चर्च में आने की क्या जरूरत? बोले चर्च ही रहने की क्या जरूरत है? चर्च को बंद कर सकते हैं ना हम लोग। अगर तुम मसीह है, मरने के बाद में चर्च को तुम ढूंढ के जाएगा ना तुमको गाड़ने के लिए, है क्या नहीं? चर्च को ढूंढ के जाएगा ना तुम,
तुम्हारा परिवार चर्च को जाएगा, दूर की जाएगा, मेरे को गाड़ने के लिए पास्टर आने का। किसका भी ताकत से तुम चलते हो? अकेला तुमको रहना चाहते हैं, अकेला प्रार्थना, घूमना फिरना है, प्रार्थना करना है करके कहते हो, फिर चर्च ही बंद कर देगा ना। सुनना बोलते हैं ना, बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं यहाँ पे, पढ़ो वापस एक बार। सुन, मानना तो बलि चढ़ाना और कान लगाना मेंढों के चर्बी से उत्तम है। हाँ, सुनना बहुत जरूरी है, कान लगाना बहुत जरूरी है। ये स्त्री ने क्या किया मालूम है? सुना, उसका कर्जा चुक गया और तेल को बचा के रखी उसने। कितने को पता है शादी में यीशु मसीह यूहन्ना का 2 में अगर हम देखेंगे, शादी के समय पे यीशु और उसके माँ को सबको दावत दिया था और वहां पे क्या खत्म हुआ था? दाखरस खत्म हुआ। और माँ ने यीशु को कहा कि दाखरस खत्म हुआ, और माँ ने कहते हैं वहां पे नौकर लोगों को, जो ही कहते हैं करो करके। अब देखो 2 चीज यहाँ पे, तेल बोलते ना, घर में कुछ नहीं था, परमेश्वर ने तेल को बोला, सेवक ने उसको तेल को क्या बोला, उन लो और देखो तुम्हारे पास सब कुछ आएगा। आ गया। यहाँ पे दाखरस खत्म हो गया शादी के घर में। अभी सोचो आपके घर में अगर बेटा बेटी किसी का शादी होता है, उस समय पे अगर कुछ खत्म हो गया तो क्या करता है? क्या घबराहट रहता है ना, अरे मेहमान क्या बोलेगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, पहले से सब कुछ तैयारी रहना है। पर यहाँ पे खत्म हुआ, जरूर प्लान किया रहेगा लोग, बट फिर भी लोग ने खत्म कर दिया। क्या करेगा? परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह का काम यहाँ पे, उसका महिमा यहाँ पे होना था। इस कारण के लिए कहते हैं कि पहला चमत्कार है यीशु का, पानी से दाखरस बनाया यीशु मसीह ने, और जितने जन ने पिया, और वो सभी जन ने बोलते ना कि चौंक गया, बोलते ये क्या है करके। बोलते सब, बोलते ना मेहमानों को बोलते ना अच्छा दाखरस दिया जाता है, तो आखिरी में अच्छा दाखरस दे रहे हैं। शुरू में नहीं दिया हमको, शुरू में चालू माल दिया। बहुत से घर में क्या था, शुरू में अच्छा माल देते हैं, आखिरी में चालू माल देते हैं। समझ जाओ आप क्या मैं बोलना चाहते हैं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे यीशु मसीह जब है, वो अच्छा से अच्छा आपके जीवन में, अगर आप कहते हो यीशु मसीह है, आपके जीवन में बेस्ट से बेस्ट होगा। मैं ज्यादा इधर पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने इस कहानी को बताया। यहाँ पे कुछ पॉइंट मेरे को बताना है आपको। क्या कहता है यहाँ पे, देखो, यीशु का बहुतों को अच्छा करना। यीशु ने बहुतों को अच्छा किया। पिछले हफ्ते भाई विजय ने बताया है, इस मत्ती का 15 अध्याय में हम देख सकते क्या है ना, कि बहुत से लोग यीशु के पास आया। आप देख सकते हैं पिछले कई सालों से लोग हैं यहाँ पे, कई लोग आया, कई लोग ने चंगा पाया, मगर यीशु को लेके नहीं गया। यहाँ पर भी यीशु के पास कई लोग आया, 5000 लोगों को खाना खिलाया, मच्छी के साथ में रोटी खिलाया, पर प्रभु यीशु मसीह ने, जो अंधे थे उसको आंखी वो देखने लगा, जो लंगड़े थे चलने लगा, है ना, कि अद्भुत काम किया परमेश्वर, गिन नहीं सकते, इतना चमत्कार किया। बट वो गया किधर वो लोग? आप यहाँ पे लोग है, थोड़े लोग हैं यहाँ पे, आप इसके बाद कहाँ जाओगे? क्या यीशु को लेके जाओगे या यीशु को यहाँ ही छोड़ के जाओगे? यीशु को लेके जाते हैं। अगर मैं पूछता हूं आपको यीशु से आप प्यार करते, आप सब दिन हाथ उठाएगा मैं प्यार करते हैं। डोंगी है, उसको कहते हैं पाखंड। क्या कहते हैं उसको? पाखंड। यीशु की इधर ही छोड़े, मेरे को क्या जरूरत है यीशु का? मेरे को चंगाई मिला, मेरे को काम मिला, बस मुझे क्या जरूरत है यीशु का? क्या यीशु क्या परमेश्वर, क्या मनुष्य है? परमेश्वर परमेश्वर है, हम मनुष्य, हम धोखेबाज हैं। आपका और मेरा काम क्या है? सिर्फ परमेश्वर को लेके चलना हमेशा। जरा प्लीज जरा जल्दी पढ़ो इसको। दौड़ना पर खाली विश्वास करने वाला, या देखो अभी कोई अगर सोचो एक मिनट, कोई दौड़ता है
अगर उसको बोलते ना कि वो गिफ्ट नहीं मिलता, प्राइज नहीं मिलता, क्या फायदा है? जो स्पोर्ट्स में दौड़ता है, हाँ। अगर उसको प्राइज नहीं मिले तो क्या फायदा? हाँ। काली है ना, हार ने अगर वो पहुंच भी गया तो उसको खाली अगर कुछ भी नहीं मिले तो क्या फायदा है? आप और हम अगर दौड़ते हैं तो हमें कुछ पाने के लिए दौड़ना है। विश्वासी हो या कलीसिया का बुजुर्ग हो सकते है टूट सकते हो सकते उनके पास समस्या आ सकते है, ओके, उनके पास कुछ ना कुछ हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज एक बात को हमको समझना है, देखो यहाँ पे पढ़ो इसको। क्या आप जानते हैं कि खालीपन एक अद्भुत उपहार हो सकता है? काली वो विधवा काली था, मगर परमेश्वर ने ऐसा बड़ा चमत्कार किया, एक उपहार उसके घर में आया। अगर आप खाली है आज, ठीक है बहन सुनो, जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप खाली है अच्छी बात है, परमेश्वर भरेगा। क्या आप तैयार है उसको भरने को देने के लिए? उसके बाद ये वो शिक्षा है जो एक निरांतरित स्त्री ने भविष्यवक्ता एलिशा से सीखी थी। हाँ, एक विधवा स्त्री ने भविष्यवक्ता से क्या सीखी थी, हम देखेंगे पॉइंट। एक दिन एलिशा एक देशी महिला से मिलता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, ना पति एलिशा, ना, एक मिनट, एलिशा एक स्त्री से मिलता है और कहते हैं वहां पे उसके पास कुछ भी नहीं था। क्या कहते हैं? ना पति ना आया, ना भोजन, ना पति, ना आय, ना भोजन, ना कोई संभावना। ओके, संभावना, कोई आशा नहीं था उसके पास। ना पति, ना उसका जीवन नहीं था, कभी भी मैं मर सकती थी, उसके पास कोई आशा भी नहीं था। वो प्रभु का सेवक ऐसा व्यक्ति को मिला। हो सकता है आप भी एक समय पे उसी तरह था, हो सकता है आपके पास भी उसी तरह हुआ रहेगा एक समय पे, है ना? कोई आशा नहीं था। जब प्रभु का सेवक के साथ आप कलीसिया में आके मिलने के बाद, प्रार्थना करने के बाद आपके पास कुछ चीज दिखाई देने लगा। आप खाली थे, आप भर गया। क्या आप खाली थे, आप भर गया। देखेंगे हम क्या कहते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट में। भविष्यवक्ता ने उसे कहा कि उसके पास जो कुछ है उसे इकट्ठा कर ले। हाँ। और वो पड़ोसियों से तेल का एक घड़ा और कई खाली बर्तन लेकर लौटी। हाँ, कहीं काली बर्तन लेके लौटी। ओके, अभी इधर क्या मालूम है? काली बर्तन। अगर सोचो आप भरा हुआ है, काली बर्तन नया आत्मा है। क्या है? काली बर्तन नया आत्मा है। क्या आपको भरना है? क्या आप भरना चाहती है? क्या आप भरना चाहती है? आप भरना चाहती है या काली ही रहना चाहती है? पैसा बहुत रहेगा, ओके, घर रहेगा, बंगला रहेगा, सब कुछ रहेगा, बट इधर खाली है, क्या फायदा पैसे का? इधर काली है, क्या फायदा है उस पैसे का? हो सकते आप बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, बहुत तगड़ा रहेगा, ताकतवर रहेगा, क्या फायदा इधर खाली रहेगा? हो सकते हैं बहुत से लोग आपके पीछे लगा रहेगा, लड़की हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं, बट इधर खाली है, क्या फायदा है? क्या फायदा है ना? इसके बाद देखो, वो अपना तेल खाली घड़ों में डालना शुरू करती है। हाँ। और तब तक उड़ती रहती है जब तक कि सभी घड़े भर नहीं जाते। हाँ, हमें क्या करना है? वो बढ़ते जाना है। आप और हम क्या करना है? उसको बढ़ते जाना है। अगर आप भर गया तो दूसरे को मदद करना है। आप जो भी काली व्यक्ति के साथ आप उठते हो, बैठते हो, वो कैसा भरेगा? कैसा भरेगा? जब आप ही नहीं भरा रहेगा तो वो दूसरा व्यक्ति कैसा भरेगा? आप ही चालू काम करते रहेगा, सब टेढ़े मेढ़े काम करते रहेगा, नया बर्तन आया, नया बर्तन है, उसको कुछ प्रभु के बारे में मालूम नहीं, वो कैसा प्रभु को स्वीकार करेगा? समझ में आ रहा है?
आपका काम होता है ना उसको भरने का। आपका बोल अच्छे बोल से वो भरेगा ना। आप भी जो पहले थे बात करते थे, आज भी प्रभु में आने के बाद, भरने के बाद सब फालतू बात करते रहेगा, वो कैसा भरेगा? वो क्यों आएगा प्रभु के पास? ये विधवा जानती थी मुझे भरना है। ओके, माता मरियम जानती थी कि ये मेरा बेटा वो चमत्कार करेगा। पढ़ो उसको। कुछ नहीं के बारे में कुछ ऐसा है जो परमेश्वर के हाथ को हिलाता है। हाँ। वो हमें खाली जगहों पर ले जाना पसंद करता है। ओके, आज आप हांगकांग में आए, काली आए थे। एक दूसरे को बोलो, देख के बोलो मैं काली आई थी। प्रभु का धन्यवाद है ना। आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं मालूम है? आप इंडिया अगर जा रहे हैं क्या लेके जा रहे हैं? पैसा? मैं चर्च में आई हूँ पहली बार। पैसा? नहीं, पैसा भी लेके जा काली हो जाएगा मालूम है, जब तक प्रभु यीशु को नहीं लेके जाते। यीशु को जाना यही। कई लोग यहाँ से गया मालूम है, काली गया, उनके बेटे लोग ने उनको घर से निकाल दिया। 20-20 साल 25-25 साल हांगकांग में वो काम किया, अपना बेटा बेटी के लिए शादी करके दिया, घर भी बना के दिया। आज उसी माँ को घर में रहने के लिए जगह नहीं है, वो माँ है। तुम्हारा बच्चा ऐसा करेगा तो क्या करोगे? तुम्हारा बच्चा ऐसा करेगा तो तुम क्या करोगे? दुख की बात है, दर्द है। जब वो सब मेरे से बात करते तो मां बेटा का केस चालू है, कोर्ट में आने जाना है उनका। प्रभु का धन्यवाद, आप खाली थे, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर था। जब आप प्रभु को जानते था भी नहीं, प्रभु ने आपको इधर लेकर आया ताकि आप भर जाए। कई लोग आते हैं वो भरना चाहते ही नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग शोल्ड में बैठा है, इतना बंधन में बैठा है, मुझे क्या करना है, मेरे को तो बस हो गया, कुछ जरूरत नहीं है मेरे को। मेरा एक दोस्त था इंडिया में, ओके, 20 साल पहले की बात है। मैंने उसको बोला, अरे जॉन, मेरा तो शादी नहीं हो गया, तेरा तो शादी हो गया, तेरा बस 2 बच्चा है, ओके। मेरे को शादी होने के बाद, मेरे बच्चे होने के बाद, बड़ा होने के बाद मैं प्रभु को स्वीकार करेगा, जब तक मेरे को एंजॉय करने दे। सोचो कैसे 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 लोग। पढ़ो उसके बाद पॉइंट। उसके प्रावधान के अलावा किसी और चीज पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति और प्रावधान का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम पर्याप्त रूप से खाली नहीं है? क्या हम अभी भी विचलित हो सकते हैं और खुद पर निर्भर हो सकते हैं? खुद पर निर्भर हो सकते हैं। परमेश्वर हमें वापरना चाहता है, भरना चाहता है। क्या हम खाली रहना चाहते हैं? आप तो भरा हुआ है और भरा रहना है हमको। लास्ट पॉइंट हम खत्म करेगा अभी। ये कहानी हमें सिखाती है। क्या सिखाती है कहानी हमें? शून्यता प्रभु की ओर से एक उपहार। बस, शून्यता प्रभु के ओर से एक उपहार है। अगर आप काली है, प्रभु के ओर से एक गिफ्ट है। अगर आप तैयार है आपके हृदय को खोलने के लिए, वो भरने के लिए तैयार है। आमेन? वो भरने के लिए तैयार। उसके बाद खालीपन हमें बताता है कि हमें एक आवश्यकता है। हाँ, खालीपन एक बताता है, इसका मतलब हमें किसी चीज की जरूरत है। क्या आवश्यकता है? उसके बाद ये संभव है कि हम पर्याप्त रूप से खाली ना हो। ये हमें बोलते हैं ना कि इट इज पॉसिबल दैट वी मे नॉट बी एम्प्टी इनफ। हम बोलते हैं ना कि हमें भरते रहना है। काली अगर लग रहे मैं काली हुआ, भरते जाना है। खाली हुआ, हमें भरते जाना है। ओके, उसके बाद हमें अपने खालीपन को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, कितना तैयार है स्वीकार करने? आप
स्वीकार करने तैयार है? क्या के इधर पीछे हैं? समझ में आया आपका? आप खाली है, आपको भरना है। आप खाली है, भरना है, चाहती है? नहीं, वैसे ही रहना है पिछले 1 साल से जैसा है। मुझे तो कोई चीज की जरूरत नहीं है। जो मुझे देख रहा है, आप भरना चाहते हो? जरूरत है हमें भरना, जरूरी है। जब तक हम नहीं भरेगा तो इधर क्या कहते हैं? केवल परमेश्वर ही वास्तव में हमें भर सकते हैं। आमीन। कौन भर सकता है हमें? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक उस विधवा स्त्री के द्वारा से उसके घर का, बोलते हैं ना कि तेल का हांडी भर गया। क्या हो गया? ओवरफ्लो हो गया। यीशु मसीह करना के शादी में वहां पे दाखरस खत्म हुआ था, यीशु मसीह उधर भर दिया। परमेश्वर आपको भरना चाहता है। क्या आप तैयार है? मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे देख रहे हैं, आप तैयार है? अगर आप तैयार है, परमेश्वर आपको भरना चाहते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता। यहाँ पे जितने भी जन है पिता, सबको भर। और हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु की उपस्थिति। थैंक यू लॉर्ड। पिता भर इनको पिता परमेश्वर, वो ऊपर से भर पिता परमेश्वर। जो काली है उसको भर दे, ताकि आपका महिमा करने दे पिता, आपका प्रशंसा करने दे। जैसा वो विश्वास की पिता परमेश्वर, उसके घर भर गया, उसने विश्वास किया आपके सेवक के ऊपर पिता। आज यहाँ पे भी जितने भी जन है वो भी विश्वास करे। अगर उसको कोई कंफ्यूज है वो पूछे और आपका महिमा होने दे पिता। धन्यवाद देते हम। जो आज आने पाया उनको भी भर दे पिता। धन्यवाद देते हम। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। आमीन। एक दूसरे से प्रभु का शांति बांटिए और कहे एक दूसरे को प्रभु